ये जलसा रखा गया है, जो इस जलसे के असल दुल्हे हैं मेरे बेटे और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीयूसी सेकेंड ईयर पास किया है। सुबह 7:30 बजे से 7:30 बजे तक नीट के बैचेस को देखना 12 घंटे, उसके लिए 2 शिफ्ट हमें लगती है। इस कामयाबी के पीछे कोई मैजिक नहीं है, लोगों का कंट्रीब्यूशन। ये प्रोग्राम हम क्यों रखें, इसकी 2 वजूहात हैं। कोई पीयूसी कॉलेज वाला 10th के बच्चों पे नजर रहती है उसकी, ताकि पीयूसी में एडमिशन हो। गुड नहीं तो वेरी गुड, हमारे पास क्या डिग्री कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, कहाँ क्यों नहीं जाते, बल्कि कोई फेलिसिटेशन प्रोग्राम नहीं रखते। आपकी मादर इल्मी विजडम है, आप विजडम के फैमिली मेंबर हैं, आप विजडम का प्रोडक्ट हैं। आप जहां जाएंगे विजडम को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉलेज वाले पूछेंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, कि आप कहां पढ़कर आए हैं, तो आप कहेंगे कि हम विजडम में पढ़कर आए। अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं यानी ख्वाहिशमंद हैं, नीट बैच में पढ़े गए, कुछ मार्क्स से आप जा रहे गए, तो रिपीट करें। ये प्रोग्राम मैं एग्जाम 1 और एग्जाम 2 के रिजल्ट के बाद रख रहा हूँ कि एक बच्चे का पास क्लास होना एक बच्ची के फर्स्ट क्लास होने के बराबर, फर्स्ट क्लास पास होना एक बच्ची के डिस्टिंक्शन के बराबर है। और आपको ग्रेजुएट बनना बहुत जरूरी है। ये आपके खानदान की जरूरत है, ये कौम और मिल्लत और मुल्क की जरूरत है। आप बनेंगे, आप पढ़ेंगे, आप खानदान को संभालेंगे। आज की इस खुशियों भरी गैदरिंग और महफिल के रूहे रवां, जिनके लिए ये जलसा रखा गया है, जो इस जलसे के असल दुल्हे हैं, वो हैं मेरे बेटे और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीयूसी सेकेंड ईयर पास किया है। मैं सबसे पहले उनको सलाम करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और उनके पेरेंट्स को भी मैं इस्तकबाल करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। फिर आज के जलसे के चीफ गेस्ट मिस्टर राजेंद्र सर, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं कल्याण कर्नाटक अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के, जो हमारी हर मोड़ पर स्कूल्स वालों की हेल्प करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। पूरी टीम है, वो टीम लगे हुई रहती है स्कूल्स के मसाइल को हल करने के सिलसिले में। फिर मेरे आज के एक और चीफ गेस्ट डॉक्टर रफ़ीक हैं। ये एमटेक इन्होंने किया और अब पीएचडी इनकी कंफर्म होने वाली है। मलेशिया से ये पीएचडी कर रहे हैं। और सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट एक यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कर्नाटका के स्टेट सेक्रेटरी हैं। मेरे दोस्त जनाब शौकत साहब, जैसा कि मैंने पहले भी तारुफ कराया, वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारी हिम्मत अफजाई हौसला अफजाई करते रहते हैं। और आपके बच्चे, आपके भांजे भतीजे बीदर से लेकर कमठाना और जहाँ जहाँ भी हैं, वो पूरों को यहाँ पर तालीम के लिए दाखिले दिलाते हैं। उनका हमें बहुत सपोर्ट है, एतमाद हासिल है। मैं यहाँ बैठे हुए मोहम्मद सलाउद्दीन फरहान, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और अभी सुबह गर्ल्स का प्रोग्राम हुआ, एक्सक्लूसिव गर्ल्स का हमने रखा, और ये दोपहर में एक्सक्लूसिव बॉयज़ का हो रहा है, ताकि आप भी फ्री माहौल में चहकें महकें और खुशी को बांटें, और लड़कियों को भी ये मौका फराहम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उस प्रोग्राम में सारे लेडी लेक्चरर्स थे, और मोहतरमा बुशरा जमाल साहिबा जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं वो भी मौजूद थी। यहाँ प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर मदार सर हैं, और लेक्चरर नीट बॉटनी फैकल्टी एचओडी मिस्टर खुद्दूस तारिक सर हैं। फिज़िक्स के नीट केसेट फैकल्टी मिस्टर ठाकुर सर हैं।
और यहाँ वाइस प्रिंसिपल साहब को मैं सामने बुलाना चाहूँगा और सलीम सर को कि वो स्टेज पर आए, क्योंकि इन बॉयज की कामयाबी में अगर हम सलीम सर को नज़रअंदाज करते हैं तो वो खियानत होगी। हाँ, उनका रोल, उनकी सुबह से शाम तक की मेहनत। आइए इधर बैठिए सर। बच्चों को देखना, उनकी निगरानी करना, पेरेंट्स को अटेंड करना, बॉयज़ को देखना। आजकल पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, इस उम्र के खास तौर से 9, 10, 11, 12 में बॉयज़ को देखना कितना बड़ा चैलेंज है। बाज माँ बाप कहते हैं कि हम नहीं संभाल सकते, लेकिन सलीम सर संभाल सकते हैं। धक्के खाना, झिड़कियां सुनना, उनके हर प्रॉब्लम को हल करना, बच्चों को जमाना, ये सलीम सर का बहुत योगदान है इसमें। मैं उन्हें सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेक्चरर तो क्लास जब जमे रहेगी वो पढ़ाएंगे, खामोश रहेगी तो वो सुनाएंगे। जमाना, खामोश करना, बिठाना, ये सब काम सलीम सर करते हैं। टेस्ट लेते हैं, कॉपी चलने नहीं देते, पूरी निगरानी करते हैं। बहरहाल सलीम सर का बहुत बड़ा रोल है। जितना टीचिंग का है उससे कम रोल सलीम सर और उनकी टीम, आदिल सर आईटी की टीम है, वसीम सर हैं आईटी की टीम में, पूरे क्वेश्चन पेपर तैयार करना, कंटिन्यू सिस्टम्स पर बैठे हुए रहते हैं। हमारे सुल्तान सर को भी मैं दावत दूंगा। आइए सर, सर सामने आइए। और कोई लेक्चरर हैं क्या? हाँ, दिनेश सर, उमेश सर, सब चेयर लेकर आइए। रवि सर, आदिल सर, सब आ जाइए। आज आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हमारे ये पूरे होनहार स्टूडेंट कार्रवाई को खामोशी से अच्छे माहौल में हम चलाएंगे। बेटा देखिए, ये कोई मुशायरा नहीं है, ये आपके लिए तहनीती तकरीब है। इसमें आप, मैं समझता हूँ, एक हद तक तालियां बजाइए, मुंह से ज्यादा आवाज मत निकालिए, ठीक है? चलेंगे आगे। हाँ, और कोई लेक्चरर हैं क्या? हमारे रुस्तम मौलाना, वार्डन, आइए आइए। सुबह 7:30 बजे से 7:30 बजे तक नीट के बैचेस को देखना, 12 घंटे। उसके लिए 2 शिफ्ट हमें लगती है। एक शिफ्ट आती है 7:30 बजे से 5 बजे चली जाती है, दूसरी शिफ्ट आती है 10 बजे से 7:30 बजे जाती है, एक तीसरी शिफ्ट आती है जो रात में 10 बजे के बाद जाती है। लेकिन इन सब शिफ्टों के साथ रहने वाले रुस्तम साहब हैं, जो बॉयज कैंपस के पूरे केयरटेकर हैं, बॉयज हॉस्टल के भी वार्डन हैं। वो 24/7 वहां पर अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस कामयाबी के पीछे कोई मैजिक नहीं है, ये सब लोगों का कंट्रीब्यूशन। तो ये मैं सबको, हमारे अकाउंट्स के हैं यहाँ पर, और आज गर्ल्स में थे मैनेजर साहब, जैसा कि मरकुंदा वाले ने साहब ने जिक्र किया कि मदार सर, सैयद अली सर किस तरह बच्चों को जमाने के सिलसिले में और फीस की रियायत में, ज़ाहिर है वो रियायत तो हम ही करते हैं, लेकिन इनके तवस्सुस से करते हैं। तो बहरहाल वो सैयद अली सर, वो बेचारों का भी बड़ा योगदान है। अभी वो कुछ एडमिशन के लिए पेरेंट गांव से आए हुए हैं, तो हमने उनको वहाँ बिठाया है, तो हम उनको भी यहाँ याद कर रहे हैं। और मैं आज के इस प्रोग्राम के सारे लोगों का वेलकम करता हूँ।
वी वेलकम, वार्म वेलकम। पहली बात आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं कि ये प्रोग्राम हम क्यों रखे। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि कोई पीयूसी कॉलेज वाला 10th के बच्चों पे नजर रहती है उसकी, ताकि पीयूसी में एडमिशन हो। पीयूसी के बच्चे पास हो गए ठीक है, नहीं पास हुए तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। हमारे पास क्या डिग्री कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, कहाँ क्यों नहीं जाते बोल के कोई फेलिसिटेशन प्रोग्राम नहीं रखते। लेकिन मैं अब आज ये साल नहीं, गुज़िश्ता अभी राजेंद्र साहब को बता रहा था, 5-6 सालों से मैं पीयूसी के बच्चों का और बच्चियों का फेलिसिटेशन प्रोग्राम रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? आप हमारे साथ, सुबह लड़कियां बता रहे थे जो फर्स्ट से थे 14 साल साथ चले हमारे, जो LKG से थे 16 साल साथ चले हमारे, रिपीटर में गए तो कोई 13 साल साथ चले हमारे। तो इतना एक अहम स्टेज पर आप आए, अब आप एक हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, आपका हमारा रिलेशन और संबंध रहे। आप हमारे अलुमनी हैं, आपकी मादर इल्मी विजडम है, आप विजडम के फैमिली मेंबर हैं, आप विजडम का प्रोडक्ट हैं। आप जहां जाएंगे विजडम को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉलेज वाले पूछेंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, कि आप कहां पढ़कर आए हैं, तो आप कहेंगे कि हम विजडम में पढ़कर आए। फिर इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि हमारे यहाँ जो नीट बैच भी है और केसेट बैच भी था। नीट बैच के बहुत से स्टूडेंट, अब की बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ वो लास्ट ईयर के मुकाबले में बहुत मुश्किल था। तो अंदाज़ा है कि मार्क्स सबके कम होंगे, और मुश्किल था तो सबके लिए मुश्किल था पूरे इंडिया में, और मार्क्स कम होंगे तो सबके कम होंगे। कंक्लूजन ये है कि कट ऑफ कम होगा और कम मार्क्स में मिलेगा। जैसा कि इस्माइल ने कहा, इंशाअल्लाह इस्माइल को और कुछ लड़कों को, लड़कियों को ज़रूर मेडिकल सीट मिलेगी। इनका 861 इंजीनियरिंग रैंक है। अगर ऑल इंडिया मेडिकल रैंक इनका 1,10,000, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, 1,10,000 भी आता है तो मेडिकल सीट मिलती है उनको, इंशाअल्लाह उसके अंदर ही आएगा। तो यहाँ हम ये बात भी, ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आपकी जो ख्वाहिश है, बच्चों की ख्वाहिश और बच्चों का ख्वाब, पेरेंट्स से मैं माफ़ी चाहते हुए, आप जो ख्वाब देखे हैं बच्चे को वो बनने की, वो ख्वाहिश पूरी बच्चे से न कीजिए। बच्चे ने जो ख्वाब देखा है उसके लिए आप सहूलत और मदद करने की हेल्प कीजिए। बाज़ बच्चे अगर मेडिकल का ख्वाब देखे हैं और वो नीट बैच में हैं, तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी वजह से आपका मिस हो रहा है गवर्नमेंट सीट, तो 1 साल का रिस्क आप ज़रूर लें। कंपटीशन बढ़ रहा है, आप रिपीट करें, इंशाअल्लाह आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हम गुज़िश्ता सालों में 265 मार्क्स एक बच्चे के बढ़ाने में कामयाब हुए और वो मेडिकल सीट लिया है। इतना डिफरेंस और गैप को विजडम की टीम फिलअप करने की कैपेसिटी रखती है। तो आप देखिए, आपके पूरे इम्कानात हैं। अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं, सबके लिए नहीं, अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं यानी ख्वाहिशमंद हैं, नीट बैच में पढ़े गए, कुछ मार्क्स से आप जा रखे गए, तो रिपीट करें। रिपीट करने में आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रखे गए और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और कैसा, क्यों फ़ायदा नहीं होगा? जबकि आपके सामने मैथ्स नहीं रहेगा, मैथ्स पढ़ना नहीं है आपको, आपके सामने लैंग्वेजेस नहीं रहेंगी, कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू नहीं रहेगा, आपके सामने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं रहेगा, आपको पीयूसी बोर्ड एग्ज़ाम देना नहीं होगा, आपको सिर्फ बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर फोकस करना होगा, और आप सब डिस्ट्रैक्शन से हट के आप अब सीरियस हो जाएंगे, सिंसियर हो जाएंगे, फोकस करेंगे, टाइम ज़्यादा देंगे, आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपके ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। और ये काम सिर्फ बीदर में नहीं हो रहा है, बीदर गली से लेकर
दिल्ली तक यही हो रहा है, रिपीट किया जा रहा है। मेरी मुराद है कोटा। कोटा में पूरे 13, 14, 15 चल रखा है। बीदर के बड़े बड़े कॉलेजों में दूसरा साल रिपीट, तीसरा साल रिपीट, चौथा साल रिपीट चल रखा है। तो आप एक साल रिस्क लेने में क्या है? अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आप एस्पिरेंट नहीं हैं, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, आपकी ख्वाहिश को मैं सलाम करता हूं। आप बिल्कुल अपनी ख्वाहिश पूरी कीजिए। इंजीनियरिंग के जरिए कई 100 दरवाजे खुलते हैं, साइंस के जरिए कई 100 दरवाजे डिग्री के खुलते हैं। आप जरूर वो कीजिए और अपने मैदान के मास्टर बनिए। मैं 2 मिसालें आपको दूंगा डॉक्टर से हटके। एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल साइंटिस्ट थे, उनके मुताल्लिक आता है कि वो हाई स्कूल के ड्रॉप आउट थे। उनको ना फूल पहनाया गया 10th का, ना पीयूसी का। आप तो भी फूल पहन रही। हाई स्कूल के ड्रॉप आउट, क्रिएटिव थिंकिंग, इंजीनियरिंग, मैथ्स अच्छा था, जिसकी वजह से वो मिसाइल साइंटिस्ट बन गए और सदर जमहूरिया बना के पूरे इंडिया ने उन्हें अपना सदर माना। यहां एक डीसी आए थे केरला के, पीसी जाफर साहब। उनको हम एक प्रोग्राम में इसी तरह बुलाए थे, तो उन्होंने मार्क्स सुनकर कहा कि 98 ले रहे हैं, 99 ले रहे हैं। हमारे मार्क्स तो 12th में 70 से आगे नहीं गए थे। लेकिन वो एजुकेशन में जामिया मिलिया से पीएचडी किए थे, डॉक्टर पीसी जाफर, और उन्होंने दिल्ली में रहकर आईएएस कोचिंग करके आईएएस क्रैक कर लिया। और आज वो सेक्रेटरी हैं हुकूमत कर्नाटका के, सीनियर पोस्ट पर हैं, बीदर के डीसी रहे। तो इसमें से कई मेरे बेटे, कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो एपीजे कलाम की तरह साइंटिस्ट बन सकते हैं, पीसी जाफर की तरह डीसी और एसपी बन सकते हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। और एक हमारे गेस्ट मिस्टर आमिर इरफान साहब आए हैं, मैं उनको वेलकम कहता हूं, डाइस पर तशरीफ लाएं। ये सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के बीदर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, नौजवानों में बहुत मकबूल हैं। फिर आज के प्रोग्राम के रखने की एक और गर्ज, ये प्रोग्राम मैं एग्जाम 1 और एग्जाम 2 के रिजल्ट के बाद रख रहा हूं। आपको मालूम है हमेशा हम पहले एग्जाम के बाद रखते थे, एग्जाम 2 की क्या अहमियत है समझते थे। लेकिन इस साल जो रिजल्ट आया है बहुत निराश करने वाला रिजल्ट है, जो हकीकत में सत्य रिजल्ट है, एंटी चीटिंग रिजल्ट है। ये रिजल्ट वेबकास्टिंग रिजल्ट है, कैमरों के बीच में रिजल्ट हुआ है। 12 साल से मैं कॉलेज चला रहा हूं, 12 साल से मुझे 12वें साल जो तल्ख तजुर्बा हुआ है, आज तक 12 साल में नहीं हुआ। ये बच्चे और पेरेंट विटनेस हैं। जहां इनका सेंटर आया, वो सेंटर में इन बच्चों के साथ जिस तरह का बिहेव किया गया वो सही नहीं था। मैंने डिप्टी डायरेक्टर को कंप्लेंट किया, वो फिर गए, उसके बाद कुछ माहौल में सुधार आया, वरना ऐसा मैं 12 साल में नहीं देखा। हालांकि हमारे बच्चे हमारे पास कभी भी एग्जाम कहीं भी नहीं देते, जिस कॉलेज के है दूसरी जगह ही देते हैं। जीएनडी गए, गवर्नमेंट बॉयज में गए, गवर्नमेंट गर्ल्स में गए, कहीं ऐसा बिहेवियर बच्चों के साथ नहीं किया गया जैसा बिहेवियर आपके सेंटर में बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ किया गया, जिससे वो निराश हो गए, मायूस हो गए। तो कहने का मतलब ये है, नई जगह जाकर एग्जाम तो देना पड़ता था, हर वक्त उनका वेलकम मुस्कुराहट के साथ किया जाता था। अब की बार सिंगुलर में बात करें लोग, कैसा माहौल खराब हो रहा है। हम इस पर फिक्रमंद हैं। लड़कियों के साथ डी ग्रुप के लोग तक झिड़कियां दिए, तो मैं आपको डबल मुबारकबाद दूंगा। ऐसे माहौल में ये रिजल्ट आपने लाया है, इसलिए मैं वेट कर कर एग्जाम 1 और एग्जाम 2 दोनों के पास बच्चों को यहां पर बुलाया है। फिर एक और वजह, गर्ल्स पढ़ रहे हैं, कहते हैं लोग ठीक है पढ़ रहे हैं, कुछ मार्क्स उनके ज्यादा हैं, लेकिन जाहिर है गर्ल्स के साथ डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं।
घर से कॉलेज आती हैं, कॉलेज से घर जाती हैं। बॉयज के साथ टू व्हीलर लगे हुई होती है, बॉयज के साथ पापा मम्मी की दवा लगे हुई होती है, मार्केट को जाना होता है, जरूरत से सौदा लाना होता है, मस्जिद को बाहर जाना होता है, बहरहाल उसके दोस्त होते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि एक बच्चे का पास क्लास होना एक बच्ची के फर्स्ट क्लास होने के बराबर है। एक बच्चे का, एक बॉय का फर्स्ट क्लास पास होना एक बच्ची के डिस्टिंक्शन के बराबर है। तो आप जितने भी पास क्लास, फर्स्ट क्लास हैं, ये सब डिस्टिंक्शन है मेरी नजर में। और हकीकत ये है, यहाँ मदर्स बैठी हुए हैं, मैं माजरत के साथ, अल्लाह ताला ने जेंट्स और बॉयज़ के अंदर उनका दिमाग भी ज़रा बड़ा होता है, दिमाग का साइज़ और वेट भी बड़ा होता है, और ये मैनेज कर पाते हैं। खातून के मुकाबले में मर्द डिज़ास्टर मूवमेंट को मैनेज करता है। नीट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उतने अवेलेबल टाइम में, भले बच्ची को पूरे आंसर आते हों, लेकिन उतने टाइम में वो पूरे आंसर नहीं कर सकती, बच्चा मैनेज कर पाता है। तो बहरहाल ये किसी को कमज़ोरी नहीं है, ये कुदरती निज़ाम है, उनकी अपनी ख़ास जिम्मेदारियां और ख़ूबियां हैं लड़कियों की, लड़कों के भी ख़ास जिम्मेदारियां और ख़ूबियां और प्लस पॉइंट हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप नंबर कम आई बोल के अपनी डिग्री को कम नको कर लियो, और अपनी आइंदा का एजुकेशन शॉर्टकट नको कर लियो, आप मत कर लो। आप हंसते खेलते बिल्कुल बगैर इस्त्री के कपड़ों के साथ, मुझे पूरा यकीन है बटन खुला रख के परवाह किए बगैर आप 5 साल में तो 6 साल में तो सब बच्चे ग्रेजुएट बन जाएंगे। और आपको ग्रेजुएट बनना बहुत जरूरी है, ये आपके खानदान की जरूरत है, ये कौम व मिल्लत और मुल्क की जरूरत है। आप बनेंगे, आप पढ़ेंगे, आप खानदान को संभालेंगे। लोग बोलते हैं एक औरत पढ़ी तो खानदान सुधरता है, वो एक अलग माने में है। बच्चा पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो फिर क्या पढ़े, क्या पढ़े। यस, तो बहरहाल आपकी बहुत अहमियत है। आप सब अपने माँ बाप की ख्वाहिश को, उनकी मर्जी और खुशी को भी सामने रखिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, मोहब्बत और हिकमत के साथ घर में बैठ के बच्चों के साथ बातचीत करने का माहौल बनाइए। सिड़पिड़ मत कीजिए। बच्चे जवान हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, 9, 10, 11, 12 से ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से आप उनके माँ बाप हैं, हमसे ज़्यादा आप उनको जानते हैं, आपके गोदों में वो पले बड़े और बड़े हुए गए, आप उनके मिजाज से वाकिफ़ हैं। आप बच्चे को, दौर बहुत ख़राब है, अपने बच्चे को बचा लीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। इसके लिए क्या सहयोग है, विजडम आपके साथ है।